है दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ एंड एसएसटी में। आज मैं बताऊंगा आपको मैथ के कुछ बेसिक थ्योरी, जहां मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरू से पार्ट बाय पार्ट इस चैनल पर आप लोगों के बीच वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सके और आप वर्ग में सबसे आगे रहें। इसलिए आप इस YouTube चैनल मैथ एंड एसएसटी को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें, और इसी तरह आप हमारे वीडियो देख करके आप आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा वीडियो का आज का हमारा पहला बेसिक थ्योरी ये है दोस्तों कि सम संख्या। आज हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या के बारे में हम आज दोस्तों हम सारे संपूर्ण नॉलेज को लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज है सम संख्या। सम संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? इवन नंबर। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इवन नंबर कहते हैं किसको। चलिए दोस्तों समझते हैं। थ्योरी के अनुसार वैसा संख्या जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाए। दोस्तों यहाँ पे पूर्णतः का अर्थ हुआ कि यानी कि पूरा पूरा उसमें भाग लग जाए। तो वैसा संख्या जिसमें दो से पूर्णतः भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 4, यदि आप 4 में 2 से भागा लगाइएगा तो 2 बार में पूरा पूरी वो कट जाएगा। इसी तरह 6 से भी 3 बार में कट जाएगा, और 8 भी कट जाएगा 2 बार तो में। आइए दोस्तों, इसे हम और भी बेहतर तरीका से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा, जैसे मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम्पल है 86 में दोस्तों हमें 2 से भाग देने को बोल रहा है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तभी तो वो पता चलेगा कि वो सम संख्या है या नहीं। अगर ये पूरा कट जाता है 2 से दोस्तों तो ये सम संख्या होगा 86। यदि पूरा का पूरा 2 से नहीं कटा अर्थात शेषफल बच गया तो ये सम संख्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। ये कट जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देख सकते हैं दोस्तों कि 86 जो है दोस्तों 2 से पूरा का पूरा 43 बार में कट गया है, इसमें शेषफल नहीं बचा है। इसलिए दोस्तों 86 जो हमारा संख्या होगा वो हमारा सम संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों? सम संख्या होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए मेरा है 98 दोस्तों हम 2 से भाग करते हैं, क्योंकि 2 से भाग करेंगे अगर वो पूरा पूरी कट जाता है तब वो हमारा सम संख्या होगा 98। चलिए दोस्तों काटते हैं इसे। ये कट जाएगा आपको 4 बार में, इसमें 1 बच गया शेष, बगल वाले को दे देंगे, ये हो जाएगा 18 में आप 2 से भाग करिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पुनः 2 से हम जैसे ही 98 में भागा देते हैं तो हमें शेषफल नहीं बचता है, ये 49 बार में पूरा का पूरी कट जाता है। इसलिए हमारा 98 जो होगा वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों? वो हमारा सम संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों? हमारा वो सम संख्या होगा। आप इस तरीके से किसी भी नंबर को आप अपने कॉपी पे लिख करके, कॉपी कलम के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों। आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसे आप अपने जो है ना खुद से प्रयास करिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख चुके हैं और आप इसी तरीके से क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप खुद से बनाइएगा। जैसे हम आपको दोस्तों 144 देता है, आपको चेक करना है दोस्तों इसमें 2 से भागा लगा के ये सम संख्या है या नहीं है। आप दोस्त इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा तभी ये सम संख्या होगा। यदि इसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा तो ये सम संख्या होगा या फिर नहीं होगा। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, एक प्रश्न है कि मान के चलिए अब कोई से कोई बड़ा संख्या है, जैसे मेरे पास 94 है, 86 है, 95 है, 77 है। अब दोस्तों इसे हमें चेक करना है कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए तो हमें दोस्तों 2 से भागा देना पड़ेगा, और इसमें हमें काफ़ी वक्त लगेगा। मान के चलिए हमारे पास बहुत सारा संख्या, बहुत बड़ा संख्या है, 12, 18, 20 अंकों का अंक है दोस्तों, एक संख्या है। तो उसमें हमें चेक करना है कि वो सम संख्या है या फिर नहीं है। तो इसके लिए तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा स्मार्ट ट्रिक है दोस्तों कि जिसकी सहायता से आप जो है दोस्तों बहुत ही आसानी और बहुत ही कम समय में मात्र देख के आप ये बता सकते हैं कि ये सम संख्या होगा और ये सम संख्या नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है दोस्तों कि सम संख्या पहचानने का नियम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्लास का सबसे होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाने के लिए। आइए इसे हम समझते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर, क्या बोला दोस्तों? कोई भी संख्या होगा अर्थात दुनिया का कोई भी संख्या है तो उसके मात्र हमको इकाई स्थान को देखना है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8, यानी कि दोस्तों 5 अंक है हमारे पास। कितना अंक दोस्तों? 5 अंक। ये 5 अंक आप दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको आसानी होगा दोस्तों। देखिए कौन कौन सा दोस्तों, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। 2,
सॉरी 0, 2, 4, 6 और तथा 8 रहे तो पूरा का पूरा संख्या सम संख्या होगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये एक संख्या है 946, फिर यहाँ पे भी है 7330 है, 430 है दोस्तों, इसी तरीक़ा से 678 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 946 के इकाई स्थान पे देख सकते हैं दोस्तों 6 है, और हमने आपको बताया कि इन 5 अंकों में से 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक अंक रहे दोस्तों किसी भी संख्या के, तो वो पूरा का पूरा दोस्तों सम संख्या होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इकाई स्थान पे दोस्तों 6 है, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या दोस्तों हमारा क्या होगा, अब ये सम संख्या होगा। इसी तरीके से आप इस अंकों को संख्या को देख सकते हैं, इसके इकाई स्थान पे 0 है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या दोस्तों हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। इसी तरीके से आप 678 को भी देख सकते हैं, इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, हमारा सम संख्या होगा। आइए इसे और भी हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दोस्तों हम इसी सवाल को लेते हैं, जैसे ये हमारा है, तो इसको मुझे चेक करना है कि दोस्तों ये सम संख्या है या नहीं है, तो मात्र इसके इकाई स्थान को देखना होगा। आप लोग को पता होगा कि ये इधर से अपना लोग किसी भी संख्या को पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं पता है तो आप उसे याद कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। चलिए तो इसके इकाई स्थान को देखते हैं दोस्तों। इसके इकाई स्थान पर देखिए क्या है दोस्तों, तो 7 है। आप बताइए क्या ये सम संख्या होगा? नहीं दोस्तों, ये सम संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है सम संख्या होने के लिए उसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों क्या होगा, इकाई अंक होगा क्या होगा दोस्तों, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8। ये मात्र 5 अंक आपको ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए और आप अब बताइए क्या ये सम संख्या होगा, और आप बहुत ही आसानी तरीके से देख करके बता सकते हैं कि ये सम संख्या दोस्त नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सम संख्या नहीं होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए इससे भी बड़ा अगर हमारे पास कोई अंक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हमारे पास अंक है। अब आपको बताना है कि क्या ये सम संख्या है या नहीं है, तो आप इसके इकाई स्थान को देख लीजिए। इसका इकाई स्थान क्या है दोस्तों, 8 है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा सम संख्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्या है हमारा, इसको सम संख्या बनाना है, क्या है दोस्तों, ये जो हमारा संख्या है हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है, सम संख्या नहीं है, लेकिन सम संख्या नहीं है, इसको हमें सम संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन 5 अंकों में से यदि आप कोई अंक इसके इकाई स्थान पर रख देते हैं तो ये दोस्तों सम संख्या बन जाएगा। जैसे अभी यदि मान लीजिए हमको 4 बैठाना है, तब तो ये सम संख्या हो गया, क्योंकि इसका स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। इसी तरीके से यदि इसमें हम 0 बैठा दें, फिर भी इसके इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। 6 आप बैठा दीजिए यहाँ पे, फिर भी ये सम संख्या होगा। यानी कि दोस्तों में मात्र 5 अंक याद होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, और उसके आसान मात्र देख करके हम बता सकते हैं कि ये सम संख्या होगा ये नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके पास जब तक स्मार्ट ट्रिक नहीं होगा दोस्तों, आप एक क्लास का होनहार स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। और यही सब एक ट्रिक है दोस्तों हमारे पास, जो आपको क्लास का सबसे ज़्यादा होनहार स्टूडेंट बना सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल से हमेशा दोस्तों जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम सम संख्या को जैसे हम समझें, इसी तरीके से अब हम विषम संख्या को समझते हैं। उससे पहले कुछ और हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों है कि सबसे छोटा जो सम संख्या है ना दोस्तों, वो हमारा 0 है। क्या है दोस्तों, हमारा जो सबसे छोटा सम संख्या है वो हमारा क्या है दोस्तों, 0 है। देख लीजिए इस 5 अंकों में से भी एक अंक हो। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, सम संख्या में 2 से भाग करने पे, कितना से दोस्तों, 2 से भाग। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को चेक करने के लिए हमेशा 2 से भाग देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों यदि हम किसी भी सम संख्या में भाग देते हैं दोस्तों, किसमें, सम संख्या में दोस्तों, तो हमारा जो दोस्तों शेषफल आता है ना, वो हमारा हमेशा 0 आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे हमने 46 में जो भागा दिया था 86 में, तो कितना आया था हमें दोस्तों, भागफल 43 आया था। उसमें क्या शेषफल बचा, नहीं बचा। जब दोस्तों शेषफल नहीं बचा तो 0 बचा हमारे पास। इसी तरीके से 98 में आप देखिए, आपने जब 2 से भागा दिया था तो 49 आया था, हमें शेषफल आया नहीं आया, तो इसलिए दोस्तों हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। कहने का सेंस है दोस्तों कि यदि किसी भी संख्या में हम 2 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा हमें क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। क्या दोस्तों, हमें 0 आता है। चलिए इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम विषम संख्या को समझते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है विषम संख्या, दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में भी याद करना दोस्त जरूरी है, इसलिए आप लोग भी इसे ध्यान रखिएगा। विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर समझते हैं, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। कितना से दोस्त,
पूरा पूरा भाग नहीं लगे दोस्तों, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, क्या हो दोस्तों, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों इसे हम और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बोल रहा है इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा 17 है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये सम संख्या है या फिर नहीं है। तो हमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि चेक करने के लिए हमें कितना से हमेशा भाग देना पड़ता है, तो 2 से। तो आइए इसमें भी हम 2 से भाग दे करके समझते हैं। आप इसे देते हैं तो भाग कितना बार में लगता है दोस्तों, 8 बार में लगता है। आप देख सकते हैं कि 2 8 दोस्तों 16 ही हुआ है। एक तो इसमें शेष बच गया दोस्तों, कितना बच गया दोस्तों, 1 बच गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, सम संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों, ये एक विषम संख्या होगा। क्योंकि हमारा थ्योरी कहता है दोस्तों कि जिसमें दोस्तों 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे हम 97 लेते हैं। इसे भी चेक करने के लिए ये सम संख्या है विषम, इसमें हमें 2 से भाग करना होगा। चलिए करते हैं। ये कटेगा दोस्त 4 बार में, इसमें 1 बच गया शेष, इसको दे देंगे, हो जाएगा 17, 2 8 16। दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी शेष पर 1 बच गया है। इसलिए जो दोस्तों हमारा 97 होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एक विषम संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा एक विषम संख्या होगा। आप देख सकते हैं कि दोस्तों किसी भी संख्या में यदि हम भागा देते हैं, यदि शेष 1 बच जाता है, कहने का अर्थ है जिसमें पूरा पूरी भागा नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या कहते हैं। आइए इसे और भी हम बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। बोल रहा है सबसे जो छोटा विषम संख्या वो 1 है। क्या है दोस्तों, सबसे जो छोटा विषम संख्या क्या है वो दोस्तों हमारा 1 है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में 2 से भाग करने पे शेष पर 1 बचता है। दोस्तों कितना बचता है, 1 बचता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 को छोड़ करके, कितना को दोस्तों, 1 को छोड़ करके बाकी सभी विषम संख्या में 2 से भाग करने पे शेष पर हमेशा 1 बचता है। आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझिए। आइए क्या बोला दोस्तों कि 1 को छोड़कर, आप जरा देखिए यदि हम 1 में 2 से भाग करते हैं तो इसमें जो हम भागा लगाएंगे दोस्त, तो कितना बार में 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। क्या इसमें देखिए शेष पर 1 बचा, नहीं बचा। वही आप देखिए कि 17 में जब आपने भागा दिया था तो शेष पर 1 बच गया। फिर 97 में आपने जब भागा दिया था तो उसमें भी 1 बच गया था। कहना कुछ सेंस है कि दोस्त कि 1 को छोड़ करके बाकी किसी भी विषम संख्या में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल हमेशा 1 बचता है। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास स्मार्ट ट्रिक था कि सम संख्या को मात्र देख करके हम पहचान सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक स्मार्ट ट्रिक है जो आप भी मात्र विषम संख्या को देख करके ये बता सकते हैं कि ये चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप देख करके बता सकते हैं कि वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या। आइए उसे देखते हैं दोस्तों। उसके लिए एक थ्योरी है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों विषम संख्या पहचानने का नियम, अर्थात किसी भी संख्या को देखिए कि वो बता सकते हैं कि विषम है या सम है। चलिए दोस्तों देखते हैं। विषम संख्या अर्थात जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो, क्या हो दोस्तों, 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो, तो पूरा संख्या दोस्तों, पूरा का पूरा संख्या क्या होगा दोस्तों, हमारा विषम संख्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 941 दोस्तों, इसके इकाई स्थान पर आप देख सकते हैं कि 1 है, इसलिए दोस्तों ये पूरा का पूरा संख्या हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। उसी तरीके से 9 से 73 में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके इकाई स्थान पे दोस्तों 3 है, जैसा कि आप यहाँ पे बताया गया थ्योरी के अनुसार इसके इकाई स्थान पे 3 है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों, तो विषम संख्या होगा। आइए इसे और भी बेहतर तरीका से हम समझते हैं। चलिए दोस्तों इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक संख्या है और आपको मात्र देख करके बताना। जैसे आपसे क्लास का टीचर पूछता है कि बताओ बाबू ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, तो यदि सभी बच्चों से ये क्वेश्चन किया जाता है तो बच्चा क्या करेगा, उसमें 2 से भागा करेगा। अगर 1 बच गया तो वो सम संख्या नहीं होगा, वो विषम संख्या होगा। अगर इसमें शेषफल 0 बचता है तो वो सम संख्या होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, इसलिए आपको स्मार्ट ट्रिक लगाना होगा। मात्र आपको इकाई स्थान को देखना है दोस्तों। किसको देखना है दोस्तों, इकाई स्थान को। आप इकाई स्थान को देखिए और बता दीजिए कि मैम या सर ये विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या। आपके वर्ग टीचर भी आपको देख करके सोच में पड़ जाएंगे। आइए इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको मात्र 5 अंक याद करना होगा। पहला क्या है दोस्तों, 1, 3, तो आपको ये दोस्तों 5 अंक याद रखना होगा। क्या क्या दोस्तों, 1,
3, 5, 7 और 9। और यह आप मात्र इस 5 अंकों की सहायता से आप किसी भी दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो दोस्तों, आप मात्र उसके इकाई स्थान को देखिए और बता दीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और भी हम बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा संख्या है और आपको बताना है कि ये सम संख्या है या फिर ये विषम संख्या है। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा संख्या है। इसमें आप सोच सकते हैं कि 2 से भाग करने पर हमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे पास स्मार्ट ट्रिक है। चलिए इसके इकाई स्थान को देखिए दोस्तों, क्या इसके इकाई स्थान पे 3 सॉरी दोस्तों 1 है। और आप जानते हैं कि जिस इस संख्या के इकाई स्थान पे 1 रहता है वो क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या होता है। यदि दोस्तों यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो तब पर भी दोस्तों ये विषम होगा। यदि 5 आ जाए फिर भी ये विषम होगा, 7 आ जाए फिर भी विषम होगा, और 9 आ जाए फिर भी विषम होगा। चलिए दोस्तों, हम एक बार इसे नोट करके हम आप लोगों को बता देते हैं कि सम संख्या में दोस्तों आपको याद रखना होगा 0, 2, 4, 6 और 8। और दोस्तों विषम में आपको याद रखना होगा 1, 3, 5, 7 और 9। इसके सहायता से इकाई स्थान पर आपको हमेशा देखना है दोस्तों, और इसके भी दोस्तों इकाई स्थान पर देखना होगा। यदि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर इकाई स्थान पर ये होगा तो दोस्तों वो पूरा का पूरा संख्या सम संख्या होगा, और जिस संख्या के इकाई स्थान पे दोस्तों इन 5 अंकों में से होगा तो वो पूरा का पूरा विषम संख्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जिसे सर आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 96, 34, 95, 06। आपको बताना कि ये सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 76, 85, 17, 61। ये आपको बताना कि ये सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।